हा 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 हा। मैं रावण हूँ। यूं तो लोग मुझे दशहरा के दिन दहन करते हैं और मेरी बुराइयों पर अच्छाइयों का एक विजय पाते हैं, लेकिन मैंने भी जीवन में कुछ अच्छे काम किए हैं जो मैं इस संसार के पिता, परम पिता महादेव का भक्त जो रहा हूँ, और मैंने उनको प्रसन्न करने के लिए एक काम भी किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी एक अज्ञानता है, और मेरे अज्ञानता को मेरे परमपिता परमेश्वर महादेव ने भस्म भी किया। नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा कहानी एक्सप्रेस पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी कहानियों को इतना सारा प्यार देने के लिए, और उनका भी धन्यवाद जो इस कहानियों के सफर का एक हिस्सा बने हैं। और आप भी इस कहानियों के सफर का एक हिस्सा बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का ये सफर। उम्मीद है आप सब इस कहानी के सफर में अंत तक बने रहेंगे। तो आज की कहानी है एक दूषित राक्षस रावण की, जो अपने जीवन में बहुत सारे गलत कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन उसने अपने जीवन में मात्र एक अच्छा काम किया था। वह था भोले बाबा की भक्ति का। वह भोले बाबा का परम भक्तों में से एक है। तो आइए चलते हैं इस कहानी के एक सफर पे। एक समय राक्षस, श्रेष्ठ अभिमानी एवं परम शिव भक्त रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर कठिन तपस्या की। बहुत समय की आराधना के बाद भी रावण शिव भगवान को प्रसन्न नहीं कर सका। वस्तुतः भगवान शंकर भी अपने भक्तों की परीक्षा जो लेते हैं, फिर उसे दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर करते हैं। अति कठिन तपस्या के बाद भी जब भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, तब राक्षस राज रावण ने और भी कठिन तप करने का निश्चय किया। तब उस राक्षस श्रेष्ठ ने हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित सिद्ध स्थान में वृक्ष खंडों के बीच में रहकर तपस्या की। भूमि में गड्ढा खोद कर उसमें अग्नि की स्थापना कर वहां हवन करता था। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच बैठकर, वर्षा में भूमि में बैठकर, शीतकाल में पानी के अंदर रहकर उस शिव भक्त रावण ने अति कठिन तपस्या की। किंतु फिर भी प्रभु परमात्मा अपने भक्त की तपस्या से संतुष्ट नहीं हुए। इतनी कठिन तपस्या के बाद भी जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब उस राक्षस वीर ने सोचा, धिक्कार है मेरे जीवन पर, अभी तक मेरे इष्ट मुझसे प्रसन्न नहीं हुए हैं। तब उस दशानन ने अपने 10 सिर को बारी बारी से काटकर शिव जी का पूजन करना प्रारंभ किया। विधि पूर्वक शिव पूजन के बाद एक एक सिर काटकर अर्पित कर दिया। ज्यों ही 10वां सिर काटने के लिए रावण तैयार हुआ, उसी समय भक्त बत्सल भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कुशल वैद्य की तरह अपने हाथों के स्पर्श से उनके 9 सिरों को पुनः जोड़ दिया, तथा फिर रुद्र ने उसे वर मांगने को कहा। रावण को मनवांछित फल तथा उत्तम बल देकर भगवान शिव ने प्रदान किया। अपने इच्छित वर मांगने के बाद शिव भक्त रावण ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे साथ चले और मेरी लंका की नगरी में चलकर निवास करें। रावण के इस प्रस्ताव से भगवान शंकर भरी दुविधा में पड़ गए। इस प्रस्ताव से भगवान शिव ठहरे अपने भक्तों को प्रसन्न करने वाले। परम भक्त रावण भगवान की इस बात को मानने के लिए विवश हुआ। परम भक्त रावण भगवान की इस बात को कैसे ठुकरा सकते थे। अनमाने भाव से ही भगवान शिव ने रावण को कहा, मेरे लिंग स्वरूप को तुम भक्ति पूर्वक अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन इसे धरती पर कहीं मत रखना, क्योंकि ऐसा करने से वह लिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा तथा फिर कोई शक्ति उसे वहां से नहीं उठा पाएगी।
शिव के वचन को सुनकर तथा लिंग को अपने हाथों में लिए वह राक्षस राज रावण अपनी नगरी को प्रस्थान किया। शिव माया से रास्ते में रावण को भारी लघुशंका की इच्छा हुई। तब रावण अपने मूत्र वेग को रोक नहीं सका। एक गोप को देखकर उसने वह लिंग उसे दे दिया एवं स्वयं रावण लघुशंका के लिए बैठ गया। क्षण भर को सहन नहीं कर सकने के कारण अंत में परेशान हो उसे लिंग वहीं धरती पर रख दिया। वज्रसार से उत्पन्न वह लिंग वहीं पर स्थापित हो गया। यही ज्योतिर्लिंग बाद में बैजनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिंग सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला एवं दर्शन मात्र से ही पापों को हरने वाला माना जाता है। इस प्रथम एवं दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही सभी पापों का नाश एवं मुक्ति को प्राप्ति होती है। उस स्थान पर लिंग के स्थापित हो जाने के बाद असुर राज रावण ने उसे उठाने की लाख चेष्टा की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार सभी के हितकारक उस लिंग के वहां स्थापित हो जाने के कारण उत्तम वर पाकर घर की ओर प्रस्थान किया। उसी समय सभी देवताओं एवं ब्राह्मण विष्णु आदि ने आकर उस लिंग की पूजा अर्चना की। उस लिंग में भगवान शंकर को प्रत्यक्ष रूप में पाकर उन सभी देवताओं ने उनकी प्रतिष्ठा कर उनका नाम वैद्यनाथ धाम रखा। उधर उस दिव्य लिंग की सर्वप्रथम पूजा अर्चना कर तथा उत्तम वर पाकर असुरराज रावण अपनी लंका नगरी को वापस आया। उधर इंद्र आदि देवतागण रावण की सफलता से काफी परेशान हो गए एवं आपस में परामर्श करने लगे। यह दुष्ट रावण देवताओं से बैर एवं शत्रुता रखने वाला है। शिवजी से वर पाकर अब यह हम लोगों को कष्ट देगा। अब क्या किया जाए और हम किसकी शरण में जाएं? सभी तरफ से परेशान हो अंत में सभी देवगण देवश्री नारद जी की शरण में आए और उनसे अपनी व्यथा कह सुनाई। सारी बात सुनने के बाद नारद जी ने देवताओं को आश्वासन दिया। देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी रावण के पास पहुंचे। रावण ने देवर्षि को प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया और उनसे कहा, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी ने कहा, हे शिव भक्त राक्षस श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। हे रावण, तुम्हें देखकर आज मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। तुमने कैसे कैसे शिवजी का तप किया उसका वृत्तांत कृपा करके बताने का कष्ट करे। तब राक्षस राज ने रावण जी को अपनी तपस्या का संपूर्ण क्रम बतलाया। किस प्रकार उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए क्रम बदलकर तपस्या की थी। तब कहीं जाकर भगवान ने इच्छित वर प्रदान किया। मेरे ही भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर इस धरती पर आए एवं तीनों लोकों में महादेव वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद जी, इस ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन से भक्ति एवं मुक्ति मिलती है। यह सबका हितकारक है। उस ज्योतिर्लिंग की ही पूजा कर एवं स्वयं प्रणाम कर मैं अभी लौट रहा हूँ। अब मैं तीनों लोकों में विजय के लिए निकल रहा हूँ। वैद्यनाथ के आशीर्वाद से मुझे अवश्य ही सफलता मिल जाएगी। उसकी बातों को सुन मन ही मन चकित नारद जी ने कहा, यह उन्मत्त शिव न जाने क्या क्या कह देता है। इसकी बातों पर विश्वास करना व्यर्थ है। उसकी कोई बात सच नहीं होती। यह तुम्हारे हितकारक तो है ही नहीं। यदि बात तुम्हारे हितकारक है तो तुम जाकर कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ कर वहीं रखाओ। तब निश्चित रूप से यह समझ में आएगा कि वे तुम्हारे हितकारक हैं। विद जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना। विधिवश मोहित
रावण नारद जी की बातों में आ गया। कैलाश के पास जाकर उन्होंने कैलाश पर्वत को हिलाया, जिससे उसके ऊपर के पदार्थ उलट पुलट गए। शिव जी के चकित होकर पार्वती जी से कहा, यह क्या हुआ? तब पार्वती जी ने कहा, शांत आत्मा वाले वीर को आपने जो अतुलनीय बल दिया था, उसी का फल आपको मिल रहा है। पार्वती जी के कटाक्ष व्यंग सुनकर रावण के ऊपर क्रोधित होकर भगवान शिव ने उसे श्राप दिया, अरे दुर्बुद्धि नीच भक्त रावण, घमंड मत कर, शीघ्र ही तेरे भुजबल के घमंड को मिटाने वाला पैदा होगा। इस प्रकार यहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुना। वे प्रसन्न होकर वापस आए। उधर भगवान शिव के द्वारा प्राप्त दिव्य शक्ति से उस घमंडी रावण ने संसार को अपने वश में कर लिया। यही बाबा वैद्यनाथ की कहानी है, जिसे सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। तो देखा दोस्तों, रावण था तो बहुत ही दूषित व्यक्ति, लेकिन बोलते हैं ना कि हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही जाता है। और रावण ने एकमात्र काम ही अच्छा किया कि उसने परम भक्ति जो की थी हमारे भोले बाबा की। तो भोले बाबा तो ठहरे भोले भंडारी, उन्होंने अपने भक्त को वरदान जरूर दिया, क्योंकि उसने भक्ति जो की थी, इतना कठिन तप जो किया था, लेकिन वो दुष्टता किसी भी व्यक्ति की नहीं बर्दाश्त करते हैं, चाहे उनका भक्त हो या ना हो। भगवान सबको अपने कर्मों का फल जरूर देते हैं। तो रावण के दुष्कर्मों का फल ही यही था कि उसको भगवान जो उसके इष्ट थे, उन्होंने हनुमान जी का रूप धारण करके अपने राम भगवान की सहायता की और रावण का वध करने में उनके कदम कदम पर सहयोग किया। तो आज की दशहरा विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों को भी अपने अंदर के रावण को जलाने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो भी दूषित विचार है, जो भी दूसरे के लिए घृणा भाव है, यह सब कहीं ना कहीं हमारे अंदर के रावण को दिखाता है। तो आइए इस विजयदशमी को हम लोग प्रण लें कि हम लोग अपने अंदर के इस रावण को जला के रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये रावण की यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और अगर कहानी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक भी कर दें, जिससे मुझे और भी कहानियाँ बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलूंगी आपसे एक नए कहानी के सफ़र पे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।